हेलो बच्चों। जो बच्चे टेंथ में पढ़ रहे हैं या जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान देंगे कि इस टाइप के जो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। जनरली जो बहुत सारे बच्चे इस टाइप के डाउट को क्रिएट करते हैं, उनको ऐसा डाउट होता है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो ये जो प्रॉब्लम है कि प्रूफ दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए सर्किल पास थ्रू इट्स सेंटर। ओके, इस सेंटर से पास करेगा। ये जो लाइन सेगमेंट है, दिस द ए ओ बी, ये दो टैंजेंट लाइन है, दो टैंजेंट लाइन है। हमने ऐसा किया है कि एक लाइन जो टैंजेंशियल लाइन ए है, दूसरा एम है, दोनों पैरेलल है और इस सर्किल को क्रॉस कर डिस्टेंस से यहाँ पे टच किया है, तो टैंजेंट लाइन है। और ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, पॉइंट ए एंड बी को जो पॉइंट जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो उसके सेंटर से क्रॉस करेगा, इसी को प्रूफ करना है। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है उसको ऐसा करते हैं कि कंट्राडिक्शन हम क्रिएट कर देते हैं कि ये जो पॉइंट ओ है, जो इसके को जो प्रूफ करना है वो सेंटर पे लाई नहीं कर रहा है, वो कहीं और पे लाई के कर रहा है। तो इसका एज्यूम करते हैं कि इस सेंटर से तो कहीं ना कहीं इसका जो सर्किल का जो सेंटर होगा, मान लिया जाए कि ये पॉइंट सी पे इसका सेंटर है और ये पॉइंट वो है। तो ये एज्यूम हमको प्रूफ करना होगा कि जो सेंटर है इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसी चीज को हमको प्रूफ करना है। तो एज्यूम कर लिया कि सेंटर जो है वो सी है, दिस इज द सेंटर ऑफ सी। ओके, ये सर्किट का सेंटर है, वो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे सेंटर है। तो अब कुछ जो जो सर्किट का जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज है वो तो सभी को पता ही होगा कि जो टैंजेंट है, तो टैंजेंट जो सेंटर से जो रेडियल लाइन होता है, तो जो रेडियस जो किसी टैंजेंट पे जो जो डालते हैं वो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये तो है जो बेसिक जो रूल्स है, बेसिक जो प्रॉपर्टीज है सर्किल का, उसको हमें यूज करना है। तो ये हमने एज्यूम कर लिया है कि जो जो लाइन ज्वाइनिंग है पॉइंट जो टैंजेंट का, पॉइंट ए एंड बी का, और ए ओ बी जो लाइन है वो सेंटर से क्रॉस करना है, वो हमको प्रूफ करना है। ठीक है, वो प्रूफ करना। और ये जो दोनों जो टैंजेंट जो लाइन है वो एक पैरेलल टू ईच अदर है। ठीक, तो अब करना क्या है कि हमें जो सेंटर है वो एज्यूम किया है कि इस पे, ठीक है, इसका जो सेंटर है सर्किल का वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। अब प्रूफ करेंगे कि जो सी जो है वो इसी ए ओ बी जो लाइन का हिस्सा है, जो पॉइंट जो सी है वो कहीं अलग नहीं है, बल्कि इसी एओबी लाइन का जो हिस्सा है, एओबी लाइन जो एओबी एक लाइन है ना, उसका हिस्सा है। तो अब तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ये तो पता है कि ये जो एंगल जो होगा वो सेंटर से किसी भी टैंजेंट पे जो लाइन जो ज्वाइन करते हैं वो एक 90 डिग्री होगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा। हालांकि दिख नहीं रहा है कि ये 90 डिग्री है, लेकिन एक बाय रूल क्या है, वो 90 डिग्री है। ठीक है, ये जब 90 डिग्री हो गया, ये यहाँ पे 90 डिग्री है। ओके, अब ए और ए जो है वो देख रहे हैं, एक हमने इस जस्ट जो है ना अपने से ही कंस्ट्रक्शन किया है कि एक डायमेट्रिकल लाइन जो है वो ड्रॉ किया है कि पॉइंट ओ और सी को जो ज्वाइन करने वाला एक जो लाइन है, और इसके ये दोनों जो पैरेलल जो टैंजेंट है उसके भी पैरेलल है, ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, तो अब ये होगा कि अब बच्चों आप लोगों को पता है कि दो जो पैरेलल जो लाइन है उसको जो जोड़ने वाला जो लाइन होता है वो इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो जो को इंटीरियर एंगल का अल्फा है और ये बीटा अगर है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वो होता है 180 डिग्री होता है। ओके, तो ए तो हो गया कि ए जो एंगल होगा, ए एंगल और ए एंगल का जो सम जो होगा वो हमने इस एंगल को, ये तो 90 डिग्री है ही, इसको हमने अल्फा मान लिया, और ये जो एंगल है उसको बीटा मान लिया, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे जो होगा इस एंड दिस इज द पैरेलल लाइन जो डायमेट्रिकल जो एल एम जो लाइन है, इट मीन्स ये जो एंगल होगा, ये एंगल अल्फा प्लस
90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। वाई? सो दैट को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल के थ्रू। और हमने एक अलग से जो कंस्ट्रक्शन जो ये किया है कि ये जो दोनों जो पैरेलल लाइन है उसी के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है, जो कि पॉइंट ओ जो इसके जो ए और बी को जो जोड़ रहा था उस पर हमने पॉइंट ओ लिया है और इसके सेंटर से क्रॉस कर रहा है बस। तो ये जो को इंटीरियर एंगल है, तो इससे ये हो गया कि अल्फा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है, अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री है। सिमिलरली इसमें ले लेते हैं ए वाले, ये जो लाइन है यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है और ये बीटा डिग्री, ये जो बीटा एंगल है वो भी 90 डिग्री होगा बाय द सेम प्रिंसिपल को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लेते हैं जिस 90 डिग्री प्लस बीटा, वो क्या होगा, वो भी 180 डिग्री का होगा। सो एंगल बीटा विल बी आल्सो 90 डिग्री एंगल है। ओके, एंगल अल्फा दिस इक्वल टू, अब ये देखिए कि ये जो अल्फा एंड बीटा जो है वो, अब हमने एज्यूम किया है कि एक जो लाइन है ए सी बी एक लाइन है और ये पता है कि ये यहाँ पे मीन्स ये जो हुआ कि ये एंगल अल्फा है और एंगल बीटा है, ये जो सेंटर यहाँ पे है, सर्किल का सेंटर यहाँ पे है। ओके, और हमने एज्यूम किया था कि ये जो इस पे लाइन नहीं करता है, तो यहाँ पे है। अब ये एंगल अल्फा है और बीटा है, और तो इन दोनों का जो सम होगा एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा, वो क्या है, वो 90 प्लस 90, ओके 90 प्लस 90 वो 180 डिग्री हुआ। अब 180 डिग्री हुआ, इट मीन्स ये पक्का कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन है, तभी तो ये दोनों का सम 180 डिग्री है। एक लाइन पे 180 डिग्री ही तो बनता है ना, 180 डिग्री बनता है, यहाँ पे 180 डिग्री बनता है। ओके, इसी जो कॉन्सेप्ट को अगर हमने यूज किया तो ये अब देखिए कि ये पक्का एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है अल्फा प्लस बीटा एक 180 डिग्री आने से ये होगा कि एक ए सी बी जो है वो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। जो स्ट्रेट लाइन है, तो अब ये बताओ कि किसी भी दो पॉइंट से जो क्रॉस जो करेगा, तो जितना भी जो पॉइंट होगा उसी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा ना, कि ऐसा थोड़ी ना है कि वो जो लाइन होगा पॉइंट पी और जो पॉइंट ए और बी से अगर कोई लाइन क्रॉस कर रहा है, तो ये जो पॉइंट ओ है, वो पॉइंट ओ डैश जो सी यहाँ पे है वो इसी पे लाई करेगा ना, कि यहाँ से दो ऐसे खींच सकते हैं क्या, ये जो ए पॉइंट और ए पॉइंट को मैच करने वाला, ऐसा तो नहीं हो सकता है। एक तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पक्का यहाँ पे एंगल बना देगा, ये तो नहीं है। और एक एंगल होगा तो यहाँ पे 180 डिग्री नहीं बनाएगा, कुछ डिफरेंट एंगल बनाएगा, आइदर ये 180 डिग्री से कम होगा, ये वाला एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो अगर 180 डिग्री बना रहा है, इट मीन्स है कि ये जो ए सी और बी जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन का पार्ट है। अब इट मीन्स दैट जो ए सी बी है, ए सी बी वो एक स्ट्रेट लाइन है, इट इज स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है इट मीन्स है कि सी जो है वो सी इज लाइंग ऑन सी लाइज ऑन लाइन ए बी। ओके, लाइन ए बी, सो दैट ये जो सी जो होगा वो इसी पे लाई करेगा। जो सी इट मीन्स दैट की जो सेंटर है और ये जो लाइन है, इट मीन्स ये लाइन जो है वो सेंटर से ही क्रॉस कर रहा है, इसी चीज को प्रूफ करना है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि एक जो हमके कंस्ट्रक्शन का करना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना है, और ये एंगल अल्फा लेना है, एक एंगल बीटा ले लेना है, ठीक है, और एक एंगल बीटा लेना। और जो हमें जो बेसिक जो रूल है पता है कि जो सेंटर ए है, यहाँ पे सेंटर से जो टेंजेंशियल लाइन है उस पे जो लाइन जो ज्वाइन करता है वो तो रेडियस होता ही है, वो रेडियस यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ये 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री एंगल है, और ये जो ए लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और एक को इंटीरियर एंगल के थ्रू हम ये हम निकालें कि ए भी 90 है और ए भी 90 है। अब 90 प्लस 90 क्या होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री बनाने का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन है, ए सी बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन है और ए ओ बी भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब किसी दो फिक्स्ड पॉइंट से अगर कोई एक लाइन क्रॉस कर रहा है, तो
तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, वो इसी पॉइंट से क्रॉस करेगा। ओके, तो इसी चीज को यहाँ पे लॉजिक को हमको लिख के क्या करके के हमको लिख देना है कि हेंस this the point C, it means the center of the circle, center of circle C will lie on point O. Okay, not will lie on a straight line AB, a straight line AB. Okay, hence this the line segment which joins the two tangential line, and those two tangents are the parallel to each other, will pass to the center of the circle. Okay, इसी को करेंगे, hence this is the proof.